पढ़ला काका हो, फिर ना मिलता मौका हो। पढ़ला काका हो, फिर ना मिलता मौका हो। रुपया पैसा उहो मिलै छै, फ्री में मिलै छै साइकिल हो। चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में पूछता नहीं, 100% पूछता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 10th एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाता है। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। जी हां, पूरा खोल के आज हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है और कहां से क्वेश्चन आता है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ेंगे, सिलेक्टेड चीज पढ़ेंगे, वो चीज पूछेंगे, वो चीज पढ़ना है जो आपको एग्जाम में आता है। तो चलिए आइए, आज हम देखेंगे 3 टॉपिक आज हमको पढ़ना है। पहला तो कास्टिक सोडा का उपयोग पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है क्लोरीन गैस का उपयोग, और तीसरा पढ़ना है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। एक ही वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन को करेंगे। पहला कास्टिक सोडा का उपयोग, फिर देखेंगे क्लोरीन गैस का उपयोग, और फिर देखेंगे हाइड्रोजन गैस का उपयोग, जो एग्जाम में 100% आता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी जान लीजिए, कास्टिक सोडा का अगर आपसे सूत्र पूछेगा माय डियर रसगुल्ला सब, तो याद रखना कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। आप सभी मेरे रसगुल्ले जितने भी हैं याद रखेंगे, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। चलिए अब पढ़ते हैं कि सर इसका उपयोग क्या होता है। लेकिन अगर कास्टिक सोडा का सूत्र पूछे तो आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ देना है। तो बताइए क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा का सूत्र? NaOH। अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कास्टिक सोडा का उपयोग जान लीजिए, इसका कहां यूज किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है धातु से ग्रीस इत्यादि तेलीय पदार्थ को हटाने के लिए। जी हां, आप कास्टिक सोडा से क्या कर सकते हैं, तो धातु से जो ग्रीस इत्यादि तेलीय पदार्थ को हटाने के लिए किया जाता है। अब मान लेते हैं आपके पास कोई धातु है, उसके अंदर आपने ग्रीस को लगा रखा है या तेल को लगा रखा है, अब उसको हटाइएगा तो आप जाइएगा पानी से धोने के लिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो आपको क्या करना, वही गलती करते हैं अक्सर हम देखते हैं। आप जो तेल लगा रहता है, आप जाते हैं उसको पानी से धोने के लिए, मिटता ही नहीं है। कहते हैं सर ये क्यों नहीं मिट रहा? क्योंकि आप केमिस्ट्री को सही से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो कैसे हटेगा। तो आइए, आप केमिस्ट्री को अगर आप समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल उसको इजीली तरीका से हटा सकते हैं। केमिस्ट्री ये कहता है कि अगर धातु में ग्रीस लगा होता है या तेलीय पदार्थ लगा होता है, तो उसको हटाने के लिए आप कास्टिक सोडा का प्रयोग कीजिए। किसका? कास्टिक सोडा। तो पहला हम देखें कि धातु से जो ग्रीस लगा होता है या इसके अंदर तेलीय पदार्थ लगा होता है धातु में, उसको हटाने के लिए हम कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा, कभी आप देखे हैं कि आपका जो साबुन होता है एकदम तेलाइन तेलाइन लगता है? आपको पता है क्योंकि साबुन और सर्फ जो बनता है उसमें भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, आप जो साबुन घसते हैं, देखते हैं ऐश्वर्या राय आती है प्रचार करने के लिए, मेरी खूबसूरती का राज है लक्स, लक्स लगाइए और गोरा हो जाइए। क्या बता आपको, हम तो महीना भर लक्स लगा, देखिए कुछ हुआ है। तो ऐश्वर्या राय आएगी प्रचार करने के लिए ससुरी और कहेगा लक्स लगाइए गोरा हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आती है थोड़ा देर के लिए प्रचार कर देती है, लेकिन उसके लिए खुद विदेश से आता है साबुन। तो उस सब चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। तो जल्दी से बता दीजिए कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन और सर्फ बनाने के लिए किया जाता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक, अपमार्जक मतलब समझते हैं, सर्फ बनाने में किया जाता है, उसका उत्पादन में किया जाता है। तीसरा चीज पढ़ते हैं, कास्टिक सोडा का उपयोग कागज और कृत्रिम फाइबर के निर्माण में किया जाता है। अब कहिएगा सर कागज जो बनता है इसका कहाँ यूज किया जाता है? अरे हाँ लाडलो, इसका जो यूज किया जाता है कागज और कृत्रिम फाइबर जो होता है, फाइबर नहीं देखते प्लास्टिक टाइप से फाइबर आता है, तो उसमें बनाने के लिए भी फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और चौथा देखते हैं पेट्रोलियम के शोधन में। आपको पता है पेट्रोलियम के शोधन में इसका कैसे यूज किया जाता है? पहली बात तो पेट्रोलियम कहाँ से बनता है? तो समुद्र के अंदर से पेट्रोल को निकाला जाता है, तो वो पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम होता है। गधों का सरदार सब याद रखिएगा।
अगर आपसे कहा जाए कि पेट्रोलियम निकलता है या पेट्रोल निकलता है, तो सबसे पहले जो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है वो पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम होता है। फिर क्या करता है, पेट्रोलियम को ले जाता है फैक्ट्री और वहां पे शुद्धिकरण किया जाता है, या नहीं तो वहीं पे डिवाइस होता है शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। तो जब पेट्रोलियम का जो मेन अच्छा सबसे शुद्धतम रूप होता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोल। क्या बोलते हैं? पेट्रोल। उससे थोड़ा सा अशुद्ध रूप हो गया आपका डीजल, उससे भी अशुद्ध रूप हो गया आपका केरोसिन का तेल, और उससे भी अशुद्ध हो गया आपका जो सबसे अवशेष अलकतरा बचता है, ठीक है। तो याद रखेंगे पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनता है। तो आखिर सर उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो किसकी आवश्यकता होती है? तो कास्टिक सोडा। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम के शोधन में, शुद्धिकरण में, यानी कि पेट्रोलियम से जो आप पेट्रोल डीजल बनाइएगा उसके लिए किसका यूज किया जाता है? कास्टिक सोडा का। और नेक्स्ट पढ़ेंगे कपड़ा के निर्माण में, तो फैक्ट्री वाला सब जानते हैं एकदम कास्टिक सोडा का भरपूर यूज करता है कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार था कास्टिक सोडा का उपयोग। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है धातु से ग्रीस इत्यादि तेलीय पदार्थ को हटाने में, दूसरा साबुन तथा अपमार्जक के उत्पादन में, तीसरा कागज और कृत्रिम फाइबर के निर्माण में, और चौथा पेट्रोलियम के शोधन में, और पांचवा कपड़ा के निर्माण में। तो रसगुल्लो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसका? तो क्लोरीन का उपयोग। तो क्लोरीन गैस का उपयोग, लेकिन उससे पहले यहां पे समझिए कि क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होता है। तो रसगुल्ला याद रखना, क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2। क्या होता है? Cl2। खास करके माँ के मगरमच्छ सब आप लोग नहीं पढ़ते। देखिए माँ की जो पड़ी सब होती है वो थोड़ा सा पढ़ती है, लेकिन मगरमच्छ सब नहीं पढ़ता है। पता नहीं आजकल का लड़का लोग को कौन सा हवा लग गया है, ठीक है ना। लड़की लोग तो थोड़ा सा मेहनत करती है, लेकिन लड़का लोग नहीं पढ़ता है। लेकिन अच्छाई बुराई दोनों, मेरे बैच में तो लड़का भी अच्छा पढ़ता है, लड़की भी अच्छा पढ़ता है। अगर मोटा मोटी के है तो कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं आजकल पता नहीं बच्चा को क्या हो गया है, लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं करता है। भाई पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना कि अगर आप एजुकेशन सही पा लेते हैं तो दुनिया पे राज कीजिएगा। बस पहला काम होना चाहिए आपका एजुकेशन को प्राप्त करना। आज मेहनत कीजिए, आज अगर मेहनत कीजिएगा ना तो कल आपको जो सफलता मिलेगी ना उसका मजा ही कुछ अलग होगा। तो चलिए पढ़ेंगे क्लोरीन गैस का उपयोग, ठीक है, कि क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले जल के शुद्धिकरण में। याद रखेंगे जल को जो शुद्धिकरण किया जाता है उसमें किया जाता है क्लोरीन गैस का उपयोग। अब कहोगे सर कैसे? तो आपको पता है पटना, आप देखे हैं मूवीज देखे होंगे जिसमें कौवा बिरयानी खाता है और उसको कहता है भाई ये है मशहूर, दिल्ली का मशहूर नदी, और उसमें कूदा देता है। पता चलता अरे ये क्या कर दिया, छोटी गंगा कह के साला नदी में कूदा दिया। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए नदी सबका जो पानी होता है खास करके बाढ़ का पानी होता है, तो आप अगर पानी को शुद्धिकरण करना चाहते हो तो उसके लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अब सोचिए पटना में गंगा नदी है, उस नदी के अंदर कितना कूड़ा कचरा सब फेंकता है, लेकिन फिर उस पानी को शुद्धिकरण करके फिर वही पानी पब्लिक के घरों में भेजा जाता है। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होता कि सर वो पानी गंदा ही होता, नहीं, उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो जल का जो शुद्धिकरण होता है यानी कि जल को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस। बाढ़ का भी पानी को शुद्ध किया जाता है क्लोरीन गैस से, याद रखिएगा। और वैसे भी तो बिहार में तो बाढ़ आता ही आता है, इसीलिए ना कौन सा नदी बाढ़ लाता है बिहार में? तो कोसी नदी। इसीलिए बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो याद रखिएगा बाढ़ का अगर पानी को साफ करना है तो क्लोरीन गैस का यूज करना होगा। क्या चीज का? क्लोरीन गैस का। बाढ़ का पानी को अगर साफ करना होगा तो किसका यूज करेंगे? क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट देखते हैं उसका दूसरा उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कीटाणु सबको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा आपके घर आर में देखते होंगे आता है डीडीटी का छिड़काव करने के लिए, उजर का पाउडर आर का छिड़काव करने के लिए, उसके अंदर भी क्लोरीन होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक का मतलब समझ रहे हैं? जो कीटाणु को मारे, क्या करे? कीटाणु को मारे या रोग को हटाए। तो याद रखिएगा कीटाणुनाशक या रोगाणुनाशक के रूप में भी किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट हम देखेंगे पीवीसी, सीएफसी इत्यादि बहुलक के रूप में। अब कहोगे सर इसकी ये कौन सा चिड़िया का नाम है? तो पीवीसी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, जैसे आपका जो बोर्ड वोर्ड बना होता है ना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये एक प्रकार का बहुलक है। इंटर में डिटेल से पढ़ने के लिए है, फिलहाल ये समझो कि प्लास्टिक जो होता है वो एक प्रकार का बहुलक होता है। तो पीवीसी जो होता है, आप जो इलेक्ट्रिक बोर्ड आर में यूज करते हैं प्लास्टिक, वो थोड़ा सा मजबूत होता है, पीवीसी ही होता है। और सीएफसी आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब जो बनता है, जिसमें आप सेनुल में जाते
लगाते हैं तो वो सब में यूज किया जाता है क्लोरीन गैस का, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से। और लास्ट हम पढ़ेंगे क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा सा किधर गया रुमाल? मेरा रुमाल भी नहीं मिल रहा है। तो एक काम कीजिए, इतना उपयोग पढ़ा दिया ना, अब तब तक नोट कीजिए। हम थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण बनाने में। आप सभी को पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। गधो याद रखना है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। और क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाने में। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन का उपयोग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है हाइड्रोजन का उपयोग बताइए, और कितने बच्चे छोड़ के चला आता है। लेकिन अब आप लोग क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ोगे और बेहतर नंबर से आपको पास कराना है, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमेंट करके बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। दूर करने के लिए हम अब खड़े हो गए आप लोग के पास, और आप लोग के साथ हैं हम हमेशा। चलिए तो अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन का उपयोग, ठीक है, कि हाइड्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है। पहला याद रखेंगे ईंधन के रूप में। अब कहोगे सर ईंधन के रूप में, हम लोग तो खाना बनाते हैं उसमें गैस का यूज करते हैं, तो फिर हाइड्रोजन का कहाँ? अरे ईंधन मतलब जलाने वाला। तो आप कहोगे सर ईंधन हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो गधो बता दे आप सभी को कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये हाइड्रोजन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग, कि हाइड्रोजन गैस का कहाँ उपयोग किया जाता है? तो पहला उपयोग हम लोग देखेंगे ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। आप लोग याद रखिएगा, जिस तरह से आप गैस का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में, पेट्रोल का यूज करते हैं ईंधन के रूप में, उसी प्रकार हाइड्रोजन का भी उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। बड़ा बड़ा जो मिसाइल सब छोड़ा जाता है उसमें ईंधन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन जो होता है यह ईंधन का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। पता है इसको क्या कहा जाता है? यह भविष्य का ईंधन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि पेट्रोलियम तो एक बहुत लंबा प्रोसेस से बनता है। अगर इस पृथ्वी पे पेट्रोल खत्म हो जाए तब क्या होगा? तब काम आएगा गैस सबका ही उपयोग होगा, जिसमें हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का उपयोग, पहला पॉइंट याद रखेंगे, ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। दूसरा याद रखिएगा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। लेकिन आपसे कई बार पूछता है कि बताइए अमोनिया किस विधि द्वारा बड़े पैमाने पर बनाया जाता है? तो हम लोग जो बड़े पैमाने पर अमोनिया यूज करते हैं उसको हैवर विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा? हैवर विधि। अगर आप इंटर में जाओगे तो हैवर विधि से हम बताएंगे कि अमोनिया कैसे प्राप्त होता है। फिलहाल याद रखिएगा कि बड़े पैमाने पर, औद्योगिक पैमाने पर जो अमोनिया बनाया जाता है वो हैवर विधि के द्वारा बनाया जाता है। और इस विधि में यानी कि अमोनिया बनाने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? हाइड्रोजन गैस का। किसका यूज करना पड़ता है? हाइड्रोजन। अच्छा, अमोनिया का सूत्र कोई बच्चे बताइए क्या होगा? NH3। तो सूत्र भी याद रखेंगे कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। और नेक्स्ट याद रखिएगा हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति तेलों से घी बनाने में। हम लोग ऐसे थोड़े ना है, बताइए अगर दूध से घी बनाएंगे तो कितना बनेगा? बहुत कम बनेगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन मार्केट में जो घी बेचा जाता है तो क्या दूध से ही बनता? बिल्कुल नहीं, उसको वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है। तो वनस्पति तेल से जो कृत्रिम तरीका से घी बनाएंगे तो उसके लिए हाइड्रोजन का उपयोग करना होगा। अगर आप हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कीजिएगा तो वनस्पति तेल से घी बनेगा ही नहीं। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति तेलों से घी बनाने के लिए किया जाता है। 3 पॉइंट है मेरे तरफ से, आप लोग रख लीजिए एक्स्ट्रा, जो कि आपको एग्जाम में 100% काम आएगा। सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये भविष्य का ईंधन बनने जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो है उष्मीयमान सर्वाधिक होता है। उष्मीयमान कहने का मतलब है कम दो हाइड्रोजन और उष्मा ज्यादा प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा उष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। और नेक्स्ट याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इतना सारा तत्व है, इसमें सबसे हल्का तत्व क्या है? तो रसगुल्लो याद रखना, सबसे हल्का तत्व आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम यह तीनों गैस का उपयोग देखे हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचाए। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए बस इतना ही। राधे राधे।